नमस्कार, टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और ओबीसी आरक्षण से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार को जल्द चुनाव कराने के आदेश जारी कर दिए और इससे बड़ा अपडेट ये कि ओबीसी आरक्षण को इसमें रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने ये कहना जाए, मतलब किस तरह से इसको देखा जाए, अब चूंकि राजनीतिक हमले भी तेज हो गए हैं, राम गोपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम लोगों ने सवाल उठाए हैं कि सरकार ने सही तरीके से पक्ष कोर्ट में नहीं रखा है। देखिए बस ये बात तो आप मान के चलिए कि क्योंकि ओबीसी आरक्षण रद्द हो गया है, उसका मतलब है कि जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको रिजर्वेशन मिलता है उसका प्रतिनिधित्व तो आता, वो तो नहीं मिलने जा रहा है। जनरल करके जब चुनाव लड़ा जाएगा तो बीजेपी को नुकसान हो, इसलिए मुझे लगता है बीजेपी तो सुप्रीम कोर्ट से अपील करेगी। मेरा अपना ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहिए कि जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, जो व्यवस्था है, उसमें चुनाव कराए जाए और आगे के लिए आयोग बना दिए। देखिए आधी बात तो सहमत है कि एक आयोग बने, ट्रिपल टेस्ट हो, जैसे पॉलिटिकल, एजुकेशनल और सोशल, ये 3 टेस्ट के आधार पर, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक, ये ट्रिपल लेयर टेस्ट हो गया। इन तीनों के आधार पर उनका रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन अभी तो इसके पहले भी जितनी प्रक्रियाएं चल रही थी, जितने बार इस बगैर ट्रिपल टेस्ट के भी ओबीसी रिजर्वेशन था, उसकी अनुमति दे दी जाए और आगे के लिए कर दिया जाए, जिससे कि जो सोशल हार्मोनी है वो न बिगड़े। रिजर्वेशन के आधार पर बहुत लोगों को लगेगा कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन छीन लिया गया, जैसे वो चीजें जनरल हो जाती है, क्योंकि जनरल का मतलब है कि वो उसमें कोई भी लड़ सकता है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को तो नुकसान होने वाला है, ओबीसी वर्ग उससे नाराज हो जाएगा, वो क्यों सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अब जो विपक्ष में उनको तो मौका मिला है ओबीसी को लामबंदी करने का, मैनपुरी मॉडल आ ही चुका है, तो इसलिए उन पर हमला होना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश की सरकार से ये चूक तो हुई है कि उन्हें ट्रिपल लेयर टेस्ट, जो 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था पंचायतों के लिए ट्रिपल टेस्ट का, ये जो शायद भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 243D सब क्लॉज 6 और 243T सब क्लॉज 6, इसके आधार पर जो पंचायतों में और नगर निगम में, नगरों में, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में जो आरक्षण की बात है, ये बात सुप्रीम कोर्ट 2010 में कह चुका है कि ट्रिपल लेयर टेस्ट करिए। जिसमें ट्रिपल लेयर टेस्ट क्या है, पॉलिटिकल, सोशल और एजुकेशनल आधार पर बनाइए इसकी ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन को और उस आधार पर रिप्रेजेंटेशन दीजिए। लेकिन अब इतनी जल्दी तो ये नहीं होने वाला है। अब 31 मार्च से कार्यकाल खत्म हो रहा है और आज बचे कितने दिन है चुनाव के लिए, तो सरकार के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है। और इसमें एक ही तरीका बचता है सरकार के पास, अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता और वहां से ये बात कहता कि ये चुनाव हो जाने दीजिए पुराने आरक्षण के आधार पर, अगले चुनाव तक हम ट्रिपल लेयर टेस्ट को कंप्लीट कर ले। लेकिन इससे कि सोशल हार्मोनी बनी। ये चीजें भी आ रही हैं कि बीजेपी जो है, जो यूपी सरकार जो है, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख इसमें कर सकती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं क्या स्थिति ऐसी बन रही है कि जो निकाय चुनाव है इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति भी है और आगे के लिए टल सकता है। नहीं, मैं अगर सरकार में होता तो मैं तो टाल देता, क्योंकि निकाय चुनाव में बगैर ओबीसी रिजर्वेशन के जाने के बाद ओबीसी विरोधी पार्टी होने के नाते हम क्यों चुनाव में जाए जी। और सरकार, ठीक है, और हाईकोर्ट ने ऐसा कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया कि नहीं निकाय चुनाव में जाना ही है और सीटों को सामान्य करके आप निकाय चुनाव लड़िए। तो सरकार के पास ये है कि वो अपना चीजों को सस्पेंड करेगी और उसके बाद या तो सुप्रीम कोर्ट जाए या एक आयोग गठन करे, उसके बाद ट्रिपल लेयर टेस्ट हो, उसके बाद फिर चुनाव हो। तो सरकार मुझे नहीं लगता कि सीटों को जनरल करके चुनाव में जाएगी, ये रिस्क वो नहीं लेगी। सरकार और कुछ भी करे लेकिन वो चुनाव में जनरल कैटेगरी के साथ चुनाव में नहीं जाएगी, कम से कम मेरी सामान्य समझ ये कहती है। ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास और मैं बता दूं, देखिए क्योंकि ओबीसी का बहुत बड़ा वर्ग इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कमिटेड वोटर के रूप में या वोटर के रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये सारे दलों को बड़ा दर्द होता है कि ओबीसी वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जुड़ गया है। तो उसे तो मौका मिला है, भारतीय जनता पार्टी से चूक हो गई है, उसे या तो 3 लेयर टेस्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कि बंगाल में जो चुनाव हुए थे, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूं, पर मुझे लगता है उन्होंने भी 3 लेयर टेस्ट के बगैर वो चुनाव कराए थे। और जब इस तरह का, जैसे मैंने पहले सवाल किया है, इसी तरह का कोई जजमेंट आता है तो फिर बीजेपी के पास आगे क्या विकल्प, या यूं कहें कि योगी सरकार के पास आगे क्या कुछ विकल्प होगा और ये क्या आगे नजर आ रहा है निकाय चुनाव के भविष्य को लेकर? देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद तो फिर उनका कोई विकल्प ही नहीं है, उनको चुनाव कराना पड़ेगा।
जी हाई कोर्ट से तो भाई आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि भाई आप ओबीसी की सीटों को जनरल करके तुरंत चुनाव कराइए क्योंकि टेन्योर पूरा हो चुका है, और जी अगली बार के लिए अपना ट्रिपल लेयर टेस्ट करिए, तो जाना पड़ेगा, लाभ हो या हानि हो। लेकिन जी अगर कोई भी ढुलमुल थोड़ा भी ऐसा निर्णय आता है जिससे सरकार चुनाव में जाने से बच सकती है, तो सरकार बचेगी, क्योंकि वो ये इस संदेश के साथ चुनाव में नहीं जाना चाहेगी कि वो ओबीसी विरोधी। जी इस बात को बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी सरकार हो, तो इतने बड़े वर्ग के साथ, और बीजेपी तो इसमें ओबीसी जी के चेहरों के साथ, आप जरा बीजेपी की कैबिनेट मिनिस्टर उठा के देखिए कितने ओबीसी है मिनिस्टर्स, कितने एससी है मिनिस्टर्स। तो ओबीसी, तो आप सोचिए केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे, फिर भी डिप्टी सीएम है। सरकार क्या संदेश देना चाहती है? तो मतलब कोई व्यक्ति चुनाव हार जाए जो विधायक ना हो, उसको डिप्टी सीएम बना दे मौर्य जी को। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क पॉलिटिकल नहीं लेगी जब तक कि उसको कोई लीगल बाध्यता ना हो। लीगल बाध्यता ये है कि सर्वोच्च न्यायालय वो कहे कि आप चुनाव पे जाइए, इसके साथ उसके पास वो सर्वोच्च न्यायालय जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी। अगर सर्वोच्च न्यायालय भी चुनाव के लिए कह देते हैं, क्योंकि भारत में निकाय चुनाव बिल्कुल सही समय पे हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको 50 मिल जाएंगे जिसमें निकाय चुनाव समय से नहीं हुए। जी अब अगर इसमें सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं बिल्कुल समय से ही होना चाहिए, और आप जनरल करके चुनाव कराइए क्योंकि आपने वो ट्रिपल लेयर टेस्ट पूरा नहीं किया है, तो ट्रिपल लेयर टेस्ट इसके पहले कितने लोगों ने भारत में पूरे कर लिए हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय वो भी तो देखेगा। और 5-6 महीना अब जाएंगे निकाय चुनाव को लेकर, जी, मैं भी यही समझ पा रहा हूँ, और ये कोई जो है वो बहुत बैठाने बड़ी पड़ेंगे। समस्या नहीं है। जी 5-6 महीने लेट हो जाएगा तो मैं मानता हूँ कि सरकार ये कम नुकसान हो जाएगा, इससे इससे उतना नुकसान नहीं होगा जितना बगैर आरक्षण के जाने पे नुकसान होगा। वो जी एक इमेज डेंट करेगा, और सरकार लेकिन ठीक है, चुनावी तौर पर एक बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन प्रशासक अगर बैठाए जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट जरूर वहां पर आता है कि जो भाई अब वित्तीय शक्तियां और इस तरह की चीजों को लेकर के विकास कार्य जो हैं उन पर कहीं ना कहीं स्पीड जो है उनकी कम होती है, तो वो असर वहां दिखाई देता है। नहीं, वो जरूर दिखाई देगा, कुछ ना कुछ तो प्रभाव आएगा। लेकिन अब सरकार के पास और ज्यादा विकल्प है नहीं है। सरकार को केवल यही करना पड़ेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और यहाँ 5-6 महीने चुनाव डिले होंगे, क्योंकि अब देखिए ऐसा ना कि हम विकास, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी सरकार के लिए विकास उसकी पहली प्रायोरिटी है, लेकिन उसके पहले भी एक अटमोस्ट प्रायोरिटी होती है कि वो जीवित रहे, सरकार वो सत्ता में रहे। तो पहली प्रायोरिटी के पहले भी एक प्रायोरिटी होती है अटमोस्ट प्रायोरिटी, वो कोई भी दल रिस्क नहीं ले सकता, कोई भी सत्ता दल हो। भाई हमने कहा ना कि भारत में किसने प्रयास किया था? ओबीसी के नेताओं ने प्रयास किया था क्या इस रिजर्वेशन के लिए? किसने किया? तो किसी ने नहीं किया। तो चल रहा था, मैटर चल रहा था, सरकार उड़ा के अभी तक चल रहा है, तो अभी भी ठीक है। लेकिन हाँ, सरकार से चूक तो हो गई है, और उस चूक का तो दुष्परिणाम यही होगा कि 5-6 महीने डिले हो जाएगा, और दूसरा विपक्ष को यह मौका मिलेगा ये कहने के लिए कि सरकार ओबीसी विरोधी है, तो आप झेलिए उसको, फिर आपको बर्दाश्त करना है। देखिए आलोक जी, मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूं कि प्रयास नहीं किया गया। अगर प्रयास नहीं किया गया तो माननीय उच्च न्यायालय तक मामला कैसे पहुंचा? प्रयास नहीं किया गया तो माननीय उच्चतम न्यायालय तक मामला कैसे पहुंचा गया? इसका मतलब है प्रयास किया गया, लोग अवेयर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी अवेयर हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल जो होता है उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्शन दे सकता है कि आप एक आयोग का गठन करें। डंडा थोड़ा ही मारेगा आपको बैठ के कि आयोग का गठन करें ना करें। आपके लिए उसने निर्देश जारी कर दिया, क्योंकि प्रयास उसने निर्देश जारी किया। हाईकोर्ट जा सकती थी सरकार, नहीं हाईकोर्ट जा सकते थे, नहीं प्री मैच्योर होता, ये बात मैं आपको बता रहा। अगर हम हाईकोर्ट पहले चले गए होते और नोटिफिकेशन ना आया होता तो इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं बनता, हो सकता है वो एक लिस्टिंग में पढ़ के केस पड़ा होता और पता नहीं कितने साल गुजर गए होते उसमें। इस समय चूंकि ये अर्ली डिस्पोजल का मामला था, पब्लिक प्रोसेस में चुनाव गया था, 17 में भी जाया जा सकता था, ऐसा तो है नहीं है। नहीं 17 भाजपा की सरकार तब भी थी, तब भी भाजपा की सरकार बनी हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी तब भी जाया जा सकता था। मार्च 2017 में भाजपा की सरकार बन गई थी। चलिए भाजपा की सरकार ने एक बार करा लिया उसको, तो उसके बाद 5 साल का समय बहुत लंबा समय था, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था, तो वो करा सकते हैं। अंकुर जी, जो आप कह रहे हैं बस इसी को हम जोड़ रहे हैं कि आप आरएलडी का क्योंकि पक्ष रख रहे हैं और मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में पक्ष रख रहा हूं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं,
बस मैं ये कहता हूँ, मैं एक अधिवक्ता के रूप में भी अपनी बात रख रहा हूं। मैं केवल पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं। आपने देखा नहीं, आरएलडी, सुनिए, मैं आरएलडी का स्पोक्स पर्सन हूं, लेकिन आपने महसूस किया होगा मैं केवल तथ्यपरक बात कर रहा हूँ, आपसे मैरिज के विषय पे बात कर रहा हूँ, मैं एलिगेशन के बेरे पे नहीं कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन क्योंकि आप आरएलडी का पक्ष भी रख रहे हैं तो वो थोड़ा सा तो रहेगा ही उसमें, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही है। और मैं जो ये कह रहा हूं कि मैं समग्र बात कर रहा हूँ, समग्रता ये है क्योंकि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, मुझे किसी पार्टी से कोई भी कोई न हो हमें कहानी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरी एक अप्रोच हो सकती है, मैं भी एक वोटर भी हूं, लेकिन जब मैं विश्लेषक के रूप में बात कह रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इंटेंसली और विलिंगली ये काम नहीं किया कि वो ओबीसी विरोधी है, वो नहीं कर सकती। कौन लेकिन उनने किया, उनने उस समय किया। देखिए, मैं आलोक जी आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं ये मान सकता हूं कि उनने 5 साल तक उस विषय पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिस समय ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने इनने अपने तथ्यों को प्रस्तुत किया तो वो इच्छा शक्ति के साथ बिल्कुल एक्ट था इनका, और बिल्कुल एक्ट इनका रॉन्ग दिशा में था। ये आप मान के चलिए ये बात को, हाईकोर्ट इनको लगातार चेता रहा था। हाईकोर्ट ने जो डे बाय डे हियरिंग की, हाईकोर्ट इनसे लगातार ये बात पूछ रहा था, आपने आयोग का गठन किया? इनने कहा नहीं साहब, हमने आयोग का गठन नहीं किया है हमने, लेकिन उन सारे रूल्स को फॉलो किया है जो ट्रिपल फार्मूले को लागू करते हैं। उनने कहा कहां है किया, कौन सा नोटिफिकेशन था, लिखित में किया? नहीं साहब, हमने लिखित में भी नहीं किया है। आपने मौखिक में किया? आपने अच्छा दिया नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत तथ्य दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत तथ्यों का प्रस्तुतिकरण किया है। इस चीज को नहीं, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, लेकिन मेरा पक्ष आपकी इस टिप्पणी पे निर्भर करेगा ना कि आपकी वो टिप्पणी कितनी एक्सेप्टेबल है। अगर वो टिप्पणी आपकी एक्सेप्टेबल होगी तो मैं निश्चित रूप से उसको एडमिट करूंगा। अगर आपकी टिप्पणी एक्सेप्टेबल नहीं है और ऐसा लगता है कि वो एक पॉलिटिकल विश्लेषक ना बोल के भाजपा के कोई प्रवक्ता महोदय के शब्द आएंगे तो मैं उस समय एक्सेप्टेबल नहीं कर सकता ना उसको। नहीं तो उस समय तो मुझे भी आरएलडी वाली हो रही है, तो वो फिर आप ये ना करिए कि आप न्यूट्रल बोल रहे हैं, फिर आप ये मत नहीं, मैं न्यूट्रल नहीं, मैं आरएलडी का प्रवक्ता हूँ, बिल्कुल नहीं, न्यूट्रल नहीं हूँ, लेकिन मैं तथ्यपरक बात कर रहा हूँ, मैं तथ्यपरक बात कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल, लेकिन अंकुर जी ये तो है, देखिए अधिवक्ता के तौर पर आप अपनी बात रखें, वो ठीक है, वो समझ में भी आ रहा है, लेकिन नहीं, मैं प्रवक्ता के तौर पर रख रहा हूँ, राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पर भी आपकी बात आती है, रंग दिखाई देता है। जी ठीक है सर। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपवाद स्वरूप ये हो सकता है कि सरकार को करना पड़े। अपवाद होता है ना, एक्सेप्शन, उससे ओबीसी के आरक्षण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सेप्शन भी होती हैं चीजें, अपवाद भी होते हैं ना। अपवाद से अधिकार कैसे खत्म हो जाएगा कि भाई इस बार ना सही तो बाकी। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट भी कहते कि नहीं आपको चुनाव कराने हैं और जनरल में जाके कराइए, तो क्या ये हो गया कि ओबीसी का आरक्षण खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो गई क्योंकि एक बार हो गया तो इसलिए बार बार हो जाएगा? वो ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वो अपवाद स्वरूप होगा। अगली बार फिर से वो चीजें लागू होगी। कोई ये तो है नहीं है कि एक बार हो गया सर, अगर सुप्रीम कोर्ट इसे कहता है, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चले इसे एक्सेप्शन रखिए, अब आप लंबे समय तक टाल नहीं सकते, चुनाव कराना ही पड़ेगा, आप इसे अपवाद रखिए, अगली बार लेके आप एक्सेप्शन लगाइए। ये इतना इजी गोइंग सब्जेक्ट है क्या, जितने इजी तरीके से आपने इस बात को रख दिया? क्या ये इतना सामान्य चीज है? कुछ भी नहीं है, इजी तो कुछ भी नहीं है। ये इतनी इजी गोइंग, जी इजी तो ये भी नहीं है ना कि पूरे भारत में कहीं लागू नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती उस सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ, वही बात। अब देखिए त्यागी जी, अगर त्यागी जी मैंने वही बात कह दी, देखिए आप फिर पूरे भारतवर्ष को ले आए। अगर वही चीज मैं कहूँ कि अगर एक निकाय चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने की पद्धति को शुरू कर रही है और आगे इस पद्धति को लोकसभा चुनाव तक ले जाएगी, करता हूँ नहीं तो अब आप बताइए, तो आप लगातार आप उसी चीज को एक जगह प्रेसिडेंट के तौर पे कर रहे हैं, आप एक जगह उसी चीज को प्रेसिडेंट के तौर पे ले जा रहे हैं और दूसरी चीज को वही। भाई शुरू किसने की? ये किसने शुरू की? ये बात, ये इलॉजिकल बात शुरू किसने की? मैंने नहीं की। आपको मैंने आपका नाम नहीं लिया, पर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, आप इलॉजिकल ये नहीं है जितनी मेरी समझ है कानून की। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन सवाल ये है कि जब आप किसी चीज को कह रहे हो प्रेसिडेंट के तौर पे ले जाएंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आप हवाला दे रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये नहीं इस तरिके से, तो एक बार जब इसमें हो गया तो हो सकता है विधानसभा चुनाव में लागू कर दे, हो सकता है लोकसभाओं में कर दे। अगर नहीं, देखो रियल बात तो ये है कि केवल डिले होगा, सुप्रीम कोर्ट ये कुछ नहीं कहेगा।
लेकिन मैं केवल एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि ये निर्णय हो सकते हैं, ये बात हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि यही होने जा रहा है। मैं एक तभी मैंने भविष्य कहा का था कि प्रश्न ये पूछा। इतना इजी गोइंग नहीं देखिए, है, ये इजी नहीं, गोइंग मैं जानता सब्जेक्ट हूं। नहीं है। देखो, एक्चुअली जी हम जी लोग काम विश्लेषण करना है, प्रश्न का उत्तर देना, ये चीजें हो सकती हैं। हमारे कहने से क्या फर्क पड़ जाता है? मैं सिर्फ एक जी संभावना का आंसर दे रहा हूं, जो भविष्य ने मुझसे संभावना पूछी थी कि क्या क्या हो सकता है, तो मैंने कहा ये हो सकता है। अब क्या होगा वो तो सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा ना, या सरकार तय करेगी, चलिए ठीक है, उसमें हम अब विश्लेषण सरकार करेंगे। का इस हम पर तो क्या कुछ संभावना पे बात रुख कर रहे होगा? हैं। सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं कि सरकार अब इस मामले में क्या नेक्स्ट स्टेप लेने जा